हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, सपोज करिए कि एक सेट है ए जिसमें कि एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। अब इसका अगर हम ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ, इसका अगर हम निकालते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे और ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों कंपोनेंट यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट वो दोनों इसी सेट ए से लिए जाएंगे। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स इस तरीके का होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। यानी कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है यानी या फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी सेट ए से होंगे। यानी कि पहला वाला भी सेट ए से ए का एलिमेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा। तो 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, इसी तरीके से 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3 और इसी तरीके से 3 के 1, 3, 2 एंड 3, 3। अब ये जो ए क्रॉस ए जो सेट बना, अब इसके जितने भी सबसेट होंगे वो इसका रिलेशन होगा। यानी कि R जो होगा वो इस A क्रॉस A का सबसेट होगा। A क्रॉस A के जितने भी सबसेट होंगे वो रिलेशन ऑन सेट A कहलाएगा। सो R इज द रिलेशन ऑन सेट ए। अब हम अगर एक ए क्रॉस ए का के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक सबसेट बनाते हैं। सपोज करिए कि आर हमने एक सबसेट बनाया है जिसमें कि हमने एलिमेंट्स लिया है 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 3, 2। तो ये 4 एलिमेंट हमने इसमें से लिया है, ले करके एक सबसेट बनाया है। तो ये जो सबसेट होगा ये रिलेशन R होगा। अब इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को अगर हम रिवर्स में लिख दें, यानी 1, 2 को अगर हम 2, 1 लिख दें और 1, 3 को अगर हम 3, 1 लिख दें और 2, 3 को 3, 2 लिख दें और 3, 2 को 2, 3 लिख दें, तो इस तरीके से जो हमें जो सेट मिलेगा वो R इन्वर्स होगा। यानी कि R इन्वर्स जो है ये R का इन्वर्स रिलेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R इन्वर्स में जो एलिमेंट होंगे वो B, A टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट A, B जो है वो R के एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर A कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट होगा वो A, B यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा इसके एलिमेंट्स। और ये दोनों A जो है A एंड B, A भी सेट A का एलिमेंट होगा और B भी जो है वो सेट A का ही एलिमेंट होगा। यानी A क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट
जो है हम सेट ए से ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ए क्रॉस ए में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ए भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा और बी भी जो है सेट ए का ही एलिमेंट होगा। और आर जो होगा ये होगा ए क्रॉस ए का सबसेट। और आर इन्वर्स में जो एलिमेंट होंगे वो बी कॉमा ए, यानी कि इसी ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जब हम उसको ऑर्डर्ड पेयर को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे, बी कॉमा ए में लिखेंगे, सच दैट ए कॉमा बी जो है वो आर में होगा। यानी कि ए कॉमा बी अगर आर में है तो आर इन्वर्स में बी कॉमा ए एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको जब हम रिवर्स में लिखेंगे, बी कॉमा ए फॉर्म में लिखेंगे, तो वो आर इन्वर्स के एलिमेंट होंगे। यानी कि आर इन्वर्स में बी कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सच दैट ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आर में होंगे। अब अगर इस एग्जाम्पल से अगर हम डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकालते हैं और उसी तरीके से डोमेन ऑफ आर इन्वर्स और रेंज ऑफ आर इन्वर्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर का को सेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 और 3, तो इसका जो सेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो डोमेन ऑफ आर में जाएगा। यानी कि डोमेन ऑफ आर में 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा। अब चूंकि 1 2 बार आया है तो हम 1 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरीके से डोमेन ऑफ आर में जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3, और रेंज ऑफ आर में जो होगा वो इस आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके जो सेकेंड कंपोनेंट है 2 3 ये होंगे। यानी कि इसमें 2 होगा और 3 होगा, ये वाले एलिमेंट 2 3। अब 3 चूंकि 2 बार आया है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 भी 2 बार आया है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ आर में 2 3 ये 2 एलिमेंट्स होंगे। और अगर हम इस आर इन्वर्स का डोमेन और रेंज अगर फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इक्वल्स टू होगा फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R inverse of all ordered pairs, that is 2 and 3, 2 and 3, 2 3, और range of R जो होगा R inverse which is equals to 1 2 second elements, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यहां पर हमने देखा कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर के इक्वल है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो होगा वो रेंज ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर इनवर्स जो है वो डोमेन ऑफ आर के बराबर है 1 2 3, और डोमेन ऑफ आर में भी 1 2 3 है। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर। तो चलिए इस रिलेशन आर और आर इनवर्स को हम लोग एक प्रॉब्लम के माध्यम से इसको समझते हैं। तो प्रॉब्लम है n be the set of all natural numbers and a relation on set n is defined as r equals to ordered pair a comma b such that a belongs to n and b belongs to n and 3a plus b equals to 12. Find the following
डोमेन आर एंड रेंज आर एंड आर इनवर्स, फिर डोमेन आर इनवर्स एंड रेंज आर इनवर्स। तो हमें डोमेन आर और रेंज आर को फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले इस आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों ही कंपोनेंट ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से डिफाइंड है, यानी कि ए और बी में जो रिलेशन है 3a + b = 12। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ए और बी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो 3a + b = 12 है, तो b = हो जाएगा 12 - 3a। अब when a = 1, b = हो जाएगा 12 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा 9। when a = 2, b = हो जाएगा 12 - 3 × 2, ये हो जाएगा 6 b की वैल्यू। और a = अगर 3 है तो b = 12 - 3 × 3, ये हो जाएगा 3। और अगर a = 4 है तो b = हो जाएगा 12 - 3 × 4, तो 12 - 3 × 4 12, तो 12 - 12 0 हो जाएगा। तो b = 0, चूँकि 0 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ लेंगे 1 और 9, 2 and 6, 3 and 3। तो R में जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा 1, 9, 2, 6, 3, 3। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हमको R में मिलेगा। तो अब डोमेन ऑफ R जो होगा, डोमेन ऑफ R ये होगा आपका जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। और रेंज ऑफ R जो होगा, रेंज ऑफ R ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज 9, 6 and 3, यानी कि 3, 6 and 9। अब आइए R इनवर्स। R इनवर्स जो होगा उसमें क्या होगा कि इस R में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9, 1, 6, 2 और 3, 3। अब R इनवर्स का जो डोमेन होगा वो इस सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो R इनवर्स का डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ R इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 9, फिर 6 और फिर 3। और रेंज ऑफ R जो हो R इनवर्स, इन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो इस प्रकार R में जो एलिमेंट्स होंगे 1, 9, 2, 6 and 3, 3। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर हम A को 4 लेते हैं तो B की वैल्यू 0 आती है। तो इस वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इस वाले वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ A = 1 and B = 9, A = 2 and B = 6 and A = 3 और B = 3 को ही एक्सेप्ट करेंगे और A = 4 और B = 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से R में 1, 9, 2, 6 and 3, 3 एलिमेंट्स होंगे। और इस डोमेन ऑफ R में 1, 2, 3 होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2 and 3। और रेंज ऑफ R में जो हो जाएगा वो
second elements of all ordered pairs, that is 3, 6 and 9, and R inverse में जो होगा वो R के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जब हमको रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो 1 9 की जगह 9 1 लिखा जाएगा, 2 6 की जगह 6 2 हो जाएगा, और 3 3 की जगह 3 3 ही होगा। और डोमेन ऑफ R इनवर्स जो हो जाएगा वो इस R इनवर्स के जो जितने भी ऑर्डर पेयर थे उसके फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 9 6 एंड 3, और रेंज ऑफ R इनवर्स में जो होगा सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 1 2 एंड 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए वीडियो के साथ फिर जल्द ही हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।